इन सबके बीच जो लापरवाही भारी पड़ेगी उसकी खबर अब आपको बता दें। सैंपल लेने और जांच कराने में लापरवाही बरती गई। 364 सैंपल रिजेक्ट अब तक किए जा चुके हैं। रिजेक्ट होने के बाद संदिग्धों के दोबारा सैंपल नहीं लिए गए। संवेदनशील इलाकों में मरीजों की संख्या बढ़ी और फिर से इनके दोबारा सैंपल लिए जा रहे हैं। सिलसिलेवार लापरवाही है ये। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आ रही है। भोपाल की लैब में अब तक 510 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 363 रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट होने के बाद लोगों को जानकारी नहीं दी गई। अब दोबारा सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग जांच करवा रहा है। स्वास्थ्य विभाग बेहद परेशानी के दौर से गुजरते हुए ये काम कर रहा है, पर लापरवाही ना हो तो स्थितियां बेहतर होंगी। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नजर आ रही होंगी रंजना आपको। रंजना, ये बात सही है कि स्वास्थ्य महकमा लगातार अनवरत काम कर रहा है, उसकी मेहनत को भी सैल्यूट है, पर ये जो लापरवाहियां हैं इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो भी सिलसिलेवार तरीके से। सैंपल गलत लेना, लोगों को इत्तला ना देना और अब फिर दोबारा सैंपलिंग की प्रोसेस, वो भी तब जबकि जांच किट हमारे पास सीमित है। रंजना, जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से मध्य प्रदेश में और खास करके इंदौर और भोपाल में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के चाहे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अधिकारी हों या फिर पूरी टीम हो, वो लगातार तैनात है। लेकिन जब ऐसा समय है जब लगातार पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत बड़ी हो सकती है, यानी बड़ी चूक यहाँ पर बन सकती है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन सैंपल 5100 लिए गए थे, उसमें से 364 सैंपल रिजेक्ट हो चुके और ना तो जिनके सैंपल लिए गए थे उनको बताया गया कि उनके सैंपल रिजेक्ट हो चुके हैं और उनके दोबारा सैंपल कराए जाने। लेकिन जिस तरह से अब लगातार कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं और खास करके जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़े हैं, वहां के जिन लोगों के सैंपल रिजेक्ट हुए थे, अब उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि इस बात को बीते हुए 10 दिन हो चुके हैं और अब सैंपल लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिन में उनके सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात यही है कि अगर उनमें से कोई एक भी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ना जाने उसने कितने व्यक्तियों को संक्रमित किया होगा, क्योंकि लगातार अभी वो व्यक्ति घर पर ही होगा और ना तो क्वारंटाइन पीरियड पर होगा और ना ही लोगों से दूर होगा। तो ऐसे में लगातार संक्रमण का जो खतरा है बढ़ा हुआ है और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है या छोटी सी चूक है, जरूर बड़ी भारी साबित हो सकती है। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहना होगा और ये भी देखना होगा कि अगर सैंपल रिजेक्ट हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द दोबारा सैंपल लेने की कोशिश की जाए और जिन भी जगहों पर अभी सैंपल लिए जा रहे हैं वहां पर भी थोड़ी सी जो लापरवाही है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि 1-2 इलाके ऐसे हैं जहां पर उनके परिवार लापरवाही भी है। और इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में ये बात तय है कि बहुत मेहनत से ये सभी काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ेगी, ये भी इन्हें सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।